Hey students, welcome and welcome back to the channel. So I am here with another video lecture for all of you, that is personality development and theories part 2. So in part first we have discussed what is personality and what are some of the theories. So we will continue the next portion in this video lecture. So stay focused. So let's see what are the other theories of development. सो द नेक्स्ट थ्योरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी. तो बेसिकली ये थ्योरी आपकी दी थी पैगेट ने, ठीक है. तो उनकी इस थ्योरी में ये चीज़ थी कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपकी 4 स्टेजेस में होता है, ठीक है. एज अ चाइल्ड तो 4 स्टेजेस में डेवलपमेंट होता है. तो ये जो स्टेजेस होती हैं ये इन ऑर्डर ही हमेशा, लाइक इन सीक्वेंस दे आर कंप्लीटेड ऑलवेज, ठीक है. और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, लाइक नॉट एवरी वन इज़ परफेक्ट, नॉट एवरी वन इज़ इक्वल. सो फॉर सम स्टूडेंट्स, फॉर सम चाइल्ड अ पर्टिकुलर स्टेज कैन बी लॉन्गर, ठीक है. तो सबकी एक साथ कंप्लीट नहीं होती है, दे कैन बी अप एंड डाउन्स, ओके. तो हर एक स्टेज जो होती है वो किस बेसिस पे बिल्ड होती है? स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है. कि आपने प्रीवियस स्टेज में जो स्किल्स सीखी हैं वो उसके बेसिस पे आपकी नेक्स्ट स्टेज आगे बनती है, ठीक है. तो हमारे पास जो 4 स्टेजेस होती है वो होती है सेंसोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन ब्रीफ. सो फर्स्ट इज सेंसरी मोटर, ठीक है. सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो बर्थ से स्टार्ट होती है और अप टू 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज रहती है, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जब सेंसरी मोटर स्टेज होती है तो जो बच्चा होता है, लाइक द चाइल्ड, वो फिजिकली अपने इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करता है, ठीक है. जो उसके सेंस ऑर्गन्स है, लाइक उसकी स्मेल, साइट, टच, टेस्ट एंड साउंड, तो इससे वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द आउटर इन्वायरमेंट, ठीक है. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो आती है सेंसरी मोटर स्टेज में क्या आती है, परमानेंस आती है, ठीक है. इसका मतलब क्या कि जो बच्चा है वो ये चीज़ जानता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है. भले ही वो उसे अभी देख रहा है, लाइक यू आर गिविंग अ चाइल्ड अ पेन, ठीक है. सो नाउ इफ द पेन इज नॉट देयर, स्टिल द चाइल्ड नो दैट देयर इज पेन, देयर डू एग्जिस्ट अ पेन, ठीक है. तो ये चीज़ इसमें आती है कि भले ही वो उस चीज़ को नहीं देख सकता है बट ही नोज़ कि यहाँ पर ये चीज़ है. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टॉय को ब्लैंकेट से कवर कर दिया बट बच्चा जानता है कि टॉय वहाँ पर है और वो उसके लिए फिर भी ढूंढेगा. गेटिंग? तो ये चीज़ है, ठीक है. इस स्किल के बिना क्या है कि बच्चा क्या सोचेगा कि हमने ब्लैंकेट रखा एंड द टॉय इज़ नॉट देयर, इट जस्ट डिसअपियर्ड. तो यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है. तो लैंग्वेज स्किल्स भी आती है सेंसरी मोटर में, ठीक है, डेवलप होनी शुरू होती हैं. तो इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ जो है, पीकाबू, ठीक है, जिसमें आप चीज़ें हाइड करें, बच्चे को ढूंढना है, ठीक है, बुक्स रीड करना है, टॉयज़ प्रोवाइड करने, अलग अलग टेक्सचर के गाने गाने हैं, ठीक है. उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना है, एक बैक एंड फोर्थ का रोल अ बॉल प्ले करनी है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, जो ये स्टेज आती है वो आपकी बिटवीन द ईयर 2 to 7 आती है, ठीक है. जो स्टेज की अर्ली मतलब फेज़ होता है, अर्ली फेज़ होता है स्टेज का, वहाँ पर बच्चा सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन सीखता है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है उसको ये चीज़ समझ में आती है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या जो ये वर्ड है ये किसी और चीज़ के लिए हो सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा जो है वो एक घर खेल रहा है, घर खेल रहा है, ठीक है, विद अ कार्डबोर्ड बॉक्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है कि ज़रूरी नहीं कि घर एक ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ ब्रिक से बनी है, मटेरियल से बनी है, जो हम आउटर बाहर देख रहे हैं, वो नहीं. वी कैन मेक इट विद प्लास्टिक ऑल्सो, वी कैन मेक इट विद कार्डबोर्ड ऑल्सो. तो एक चीज़ जो है वो सिम्बॉलिक है, ठीक है. घर ऐसा दिखता है बट नॉट नेसेसरीली कि घर वही है. आप उसको टॉयज़ के फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, आप उसे काफ़ी चीज़ों से बना सकते हो. यहाँ पर बच्चा ये चीज़ सीखता है, ठीक है. इस स्टेज में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो ये एज्यूम करता है कि जो लोग हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, उसके केयर गिवर्स हैं, ठीक है, उसके फेलो मेंबर्स हैं, ठीक है, फेलो फैमिली मेंबर्स हैं उसके. तो यहाँ पर उसे क्या लगता है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसे ये लगता है कि वो भी वही चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही वैसे ही परसीव कर रहे हैं सब चीज़ों को जैसे वो परसीव कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर उसका मेन फोकस क्या होता है, खुद पर होता है, ठीक है. कि अगर आई एम सीइंग
अ पेंसिल एज अ पेन, सो जो बच्चा है व्हाट ही विल थिंक दैट अदर्स आर ऑल्सो सीइंग दिस पेंसिल एज अ पेन। ओके, तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, फिर अपने आप पे फोकस करता है। ओके, हाउ आई एम परसीविंग अ थिंग, तो दूसरा भी उस हिसाब से करेगा। तो यहाँ पर ईगो सेंट्रिज्म डेवलप होता है बच्चे में, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा होता है कि मैं ऐसे परसीव कर रहा हूँ या मैं ऐसे सोच रहा हूँ। लाइक किसी को किसी लाइक क्रैकर से बच्चों को डर होता है, लाइक ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो क्रैकर से डर रहा है तो उसे लगता है कि बाकी भी उससे डर रहे होंगे, बट इट्स नॉट द केस हियर। तो यहाँ पर ईगोसेंट्रिज्म डेवलप होता है। ठीक है, सेंट्रिज्म एक अदर कैरेक्टरिस्टिक है प्री ऑपरेशनल स्टेज का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा जो है वो सिर्फ प्रॉब्लम या फिर किसी सिचुएशन के एक ही एस्पेक्ट को लेकर के सोच रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो इस चीज़ को लेकर के अपसेट है कि फॉर एग्जांपल देयर आर टू फ्रेंड्स। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कि वी हैव गिवन देम कैंडीज, ओके, एनीथिंग टू ईट। ठीक है, कैंडीज़ ले लेते हैं बेसिकली या बिस्किट्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने उसका डिवीजन करना होता है ऑफ कोर्स एट दैट टाइम। तो उस डिवीजन में आई गेव वन ऑफ हिज फ्रेंड the more number of candies than that boy, than that child। तो यहाँ पर क्या है कि वो उस चीज़ को लेकर के ही कैन बी अपसेट, ही कैन एंग्री एंग्री दैट यू हैव गिवन देम अ लार्जर पोर्शन देन मी, कि मेरे उस फ्रेंड को आपने ज़्यादा दिया है, यू हैव नॉट गिवन मी दैट। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक चीज़ उसने फोकस नहीं की, दैट आई हैव गिवन हिम स्मॉल कैंडीज एंड I have given that child the larger candies। He'll be going towards the number only कि उसके पास अमाउंट में ज़्यादा है। ओके, या फिर मैंने उसे कुछ दूसरी क्वालिटी के दिए हैं, उससे कुछ दूसरी कंपनी के दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा एक ही एस्पेक्ट को लेकर के सोचता है कि आपने उसे कैंडीज़ ज़्यादा दी, भले ही अब उसकी कैंडीज़ उससे बेटर हैं, उससे अच्छी टेक्सचर की, उससे अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो साथ में खेलना पसंद करता है, पैरेलल प्ले उसे कहा जाता है। ठीक है, हाँ, एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, बस एक दूसरे के बिसाइड रह करके खेलते हैं। ठीक है, कि ही इज़ प्लेइंग समथिंग एल्स, ही इज़ प्लेइंग समथिंग एल्स, देयर आर टू चाइल्ड। ठीक है, टू चिल्ड्रन, दे आर प्लेइंग डिफरेंट थिंग्स बट एट अ सेम स्पेस, बट नॉट द सेम गेम। ठीक है, तो ये सोचते हैं कि जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक टॉयज़, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, दे ऑल्सो लिव अ लाइफ। लाइक जब हम टॉय वगैरह देते हैं तो व्हेन इट फेल्स डाउन तो दे स्टार्ट क्राइंग और दे स्टार्ट पैम्परिंग दैट टॉय थिंकिंग दैट ही माइट बी हर्ट। तो ये चीज़ प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। देन इसमें आप एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं, प्ले हाउस और स्कूल। ठीक है, एक फोर्ट बिल्ड कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्ले डो खेल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो आती है वो आफ्टर 7 to 11 आती है। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, पर ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर वो अपनी स्किल्स को अप्लाई कर सकता है जिन चीज़ों को वो देख सकता है। लाइक इफ़ यू आर हैविंग अ टॉय और वो इट फेल्स डाउन एंड ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट। ओके, तो यहाँ पर वो बच्चा क्या करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, वो उसे दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है, एंड दिस इज़ द थिंग दैट ही कैन सी। ओके, तो यहाँ पर चीज़ आती है। तो इसमें 6 मेन कंक्रीट ऑपरेशंस होते हैं बच्चे के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ योर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन की स्किल एक तरीके की स्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या कर समझ रहा है कि जो भी कोई चीज़ है, ठीक है, इफ़ यू आर हैविंग अ टॉय, नॉट टॉय, अ कैंडी। ओके, तो यहाँ पर बच्चा क्या सोचता है कि मुझे उस चीज़ को बचाना है। ठीक है, कि यहाँ पर कि वो अगर मेरे पास कैंडीज़ है वो 10 है तो वो 10 की 10 ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भले ही वो अलग दिखता हो, भले ही वो कैसा भी हो, बट यहाँ पर बच्चा क्या समझ रहे दैट अमाउंट ऑफ समथिंग और द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट स्टेज सेम, वो सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल कप ऑफ मिल्क इन अ टॉल ग्लास। ठीक है, एक बड़ा सा ग्लास है तो एक मिल्क जो है उसमें बड़े वाले ग्लास में अलग दिखाई देगा, बट अगर उसी मिल्क को आप किसी शॉर्ट ग्लास में डालोगे वो अलग दिखाई देगा, बट उसका अमाउंट जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लुक्स पे वो डिपेंड करता है।
उसके बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में क्या है कि वो ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना सीखता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, शेप एंड साइज, ठीक है। नेक्स्ट इज सीरिएशन। सीरिएशन में क्या होता है, ये स्किल्स क्या होती है, सीरिएशन मीन्स सीरीज में किसी चीज़ को डालना, ठीक है ना, लॉजिकल ऑर्डर, वो अब चीज़ों को अरेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो ब्लॉक्स को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट क्या है अरेंज कर सकता है, टॉयज़ को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर सकता है, ठीक है, सॉफ्ट टू हार्ड जो है अरेंज कर सकता है। देन रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मीन्स कि प्रोसेस जो है वो दोबारा से पहले जैसे किया जा सकता है उसे रिवर्स किया जा सकता है, ये वाली स्किल जो है वो रिवर्सिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल कि एक बलून है, आपने उसे उसमें हवा भरी, ठीक है, यू हैव ब्लोन इट अप एंड देन यू कैन, इफ़ यू हैव इन्फ्लेटेड इट दैट देन आफ्टर दैट यू कैन डिफ्लेट इट ऑल्सो, ठीक है, जहाँ से आपने शुरू किया था आपने इन्फ्लेट किया, देन ये चीज़ भी आती है कि आप उसे डिफ्लेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डिसेंटरिंग। डिसेंटरिंग मीन्स कि देखिए सेंटरिंग में क्या था, सिर्फ एक आस्पेक्ट फॉलो हो रहा था, एक आस्पेक्ट पे ध्यान दिया जा रहा था, बट डिसेंटरिंग में क्या होता है कि एक से ज़्यादा आस्पेक्ट पे किसी भी सिचुएशन की, किसी भी प्रॉब्लम की, ठीक है, आप आस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, मोर देन वन, ओके। तो यहाँ पर एग्जांपल है कि 2 कैंडी बार्स हैं जो बाहर से सेम दिख सकते हैं, बट बच्चा ये जानता है कि फ्लेवर्स अलग हैं, तो अब उसमें क्या किया, उसने सेंट्रिज्म नहीं रखा, ठीक है, बट यहाँ पर डिसेंटरिंग आ गया कि हाँ फ्लेवर डिफरेंस इनसाइड दे नो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इज ट्रांसिविटी। ट्रांसिविटी में क्या आता है कि ये एक ऐसी स्किल है जो ये समझाती है कि चीज़ों को एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज़ ओल्डर देन सुजैन एंड सुजैन इज़ ओल्डर देन जॉय, तो यहाँ पर क्या है, इवेंचुअली क्या हुआ, जॉन इज़ ओल्डर देन जॉय, ओके। नेक्स्ट थिंग इसमें एक्टिविटीज़ क्या आती हैं, ठीक है, तो इसमें मेजरिंग कप्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल लॉजिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स शुरू कर सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स, ठीक है, और बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, ये लास्ट स्टेज है बेसिकली, ठीक है, तो ये टीनेज से एडल्टहुड तक रहती है। इस स्टेज में पर्सन जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर जाता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करता है, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग आती है इसमें, यानी कि आप एक क्या कर रहे हैं, कॉन्क्लूजन बना रहे हैं, ठीक है, कि आपने एक इन्फॉर्मेशन को कैसे गेन किया है, कहाँ से गेन किया है, ठीक है, अपने अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जैसे भी आपने इन्फॉर्मेशन को गेन किया है उसके बेसिस पे कंक्लूजन को बनाना, दैट इज़ वो एबिलिटी डेवलप होती है, ठीक है, ये भी स्टेज में आता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो बहुत सारे डॉग्स की ब्रीड में डिफरेंस जानता है, ठीक है, तो यहाँ पर उनमें डिफरेंस करना इज़ अ थिंग, ठीक है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है, रेदर देन कि वो सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डॉग्स को डॉग की कैटेगरी में रख रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने कैसे भी डॉग देखे, रिट्रीवर देखा, डॉबरमैन देखा, तो यहाँ पर हमने उसको क्या किया, सिर्फ डॉग की कैटेगरी में रखा, बट जब मैं उन डॉग्स को देखकर उनकी कैटेगरी डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, उनको कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो वो डिडक्टिव रीजनिंग है, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटीज़ आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड गेम्स, लर्न टू कुक, सॉल्व क्रॉसवर्ड एंड लॉजिक पजल्स, ठीक है, हॉबीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो ये कॉलबर्ग ने दी थी, तो उन्होंने 3 डेवलपमेंट्स आपके 3 लेवल्स दिए थे डेवलपमेंट के, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, और हर एक स्टेज की 2 सब स्टेजेस थी। पहला जो लेवल था वो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 9 ईयर्स की एज तक रहती है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल जो लेवल होता है, ठीक है, बच्चे के पास इसमें कोई भी अपने पर्सनल कोड ऑफ मोरालिटी नहीं होता है, बल्कि उसके जो मॉरल डिसीजंस होते हैं वो जो उसके एडल्ट्स है, जो उसके केयर गिवर्स है, उनसे शेप होते हैं, ठीक है, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होते हैं, उन्हें उसके केयर गिवर्स या उसके एडल्ट्स ये सारे उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं अगर वो रूल्स को फॉलो कर रहा है या रूल्स को ब्रेक कर रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा बच्चे ने किया जिससे उसे पनिशमेंट मिली, तो इट मीन्स वो उसकी नज़रों में क्या है कि वो चीज़ ख़राब है, वो चीज़ गलत है, और कुछ उसने ऐसा एक्शन किया जिसमें उसे रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसकी नज़रों में वो अच्छा है, ठीक है। तो अथॉरिटी जो होती है वो इंडिविजुअल की नहीं होती है, ठीक है, ये फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस पे बच्चे बनाते हैं, ठीक है। इफ़ वी टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट सो वी गॉट पनिशमेंट फॉर इट, तो नेक्स्ट टाइम हम उस चीज़ को नहीं छूते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। स्टेज 1 आती है इसकी, ठीक है, सबसे पहले ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पर बच्चा क्या होता है, अगर
हम क्या करते हैं, बच्चे को हम अवॉइड करते हैं कि हम पनिशमेंट ना दें, और अगर एक बच्चे को हमने पनिश किया इट मीन्स कि उसने कुछ ना कुछ गलत किया है। सेकेंड इज़ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में जो बच्चा होता है, ठीक है, तो वो ये चीज़ समझता है कि सिर्फ एक ही सही तरीका नहीं है, ठीक है, जो उसके अथॉरिटीज़ के थ्रू आ रहा है, ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ योर कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी सेकंड स्टेज है, और इसमें क्या है, एक्सेप्टेंस है सोशल रूल्स की, ठीक है, जो सही है गलत है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है, जो एडल्ट्स और एडोलेसेंस में आती है, तो हम ये इंटरनलाइज करना शुरू करते हैं हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। तो अथॉरिटी जो होती है वो इंटरनलाइज्ड होती है, क्वेश्चन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग जो होती है वो अपने उस बेसिस पे होती है इंसान की कि वो किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। एक सोशल सिस्टम बनता है जो क्या करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है, ठीक है, और क्या है, डिज़ायरेबल होता है, ठीक है, इन सोशल ऑर्डर। तो यहाँ पर क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करना शुरू करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इसमें स्टेज आती है स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर जो आंसर्स उसके होते हैं वो किससे रिलेट करते हैं, दूसरों के अप्रूवल से, ठीक है। तो यहाँ पर गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में क्या आता है कि जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है, ठीक है, तो वो ये देखता है कि उसे दूसरे किस नज़रों से देख रहे हैं, ठीक है। अगर वो दूसरों की नज़रों में एक अच्छा इंसान है तो ठीक है, तो उस बेसिस पे वो एक्ट करेगा। दूसरों की नज़रों में बुरा है तो वो उस बेसिस पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो उसके आंसर्स होते हैं वो दूसरों के अप्रूवल पे डिपेंडेंट होते हैं। दूसरा क्या है, मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। इसमें क्या होता है, जो चाइल्ड इंडिविजुअल होता है वो जो सोसाइटी के रूल्स है उनके बारे में उसे पता होता है, ठीक है। तो जजमेंट जो होता है वो उसी चीज़ को लेकर के बनाता है कि उसे जो लॉ है वो भी ओबे करने हैं और गिल्ट अवॉइड करना है। एंड थर्ड इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये लास्ट स्टेज होती है, थर्ड स्टेज होती है। इसमें क्या आता है कि अब यहाँ पे यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, अब बेसिक सोसाइटी से लेकर के अब वो सोसाइटी से लेवल अप जाता है रूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट होता है और रिल डिफाइंड है, बट इसमें क्या है कि आपको लाइफ प्रिजर्व करनी किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ह्यूमन डिग्निटी को भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। जो इंडिविजुअल जजमेंट होता है वो अपने, क्योंकि हर एक इंसान के अपने प्रिंसिपल्स डेवलप होते हैं तो वो उस बेसिस पे जजमेंट बनाता है। और मॉरल रीजनिंग भी जो होती है वो इंडिविजुअल के राइट्स और जस्टिस पे होती है, ठीक है। कॉलबर्ग के अकॉर्डिंग जो लेवल है मॉरल रीजनिंग का वो बहुत ही मतलब एक ऐसा लेवल है कि बहुत कम लोगों को ये इस लेवल पे वो लोग पहुंचते हैं, ठीक है। 10 to 15 कैपेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के, ठीक है। तो यहाँ पर जितना जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो क्या करते हैं, अपने मॉरल व्यूज़ को उनसे लेते हैं जो उनके आसपास होते हैं, ठीक है। और ये सोचते हैं कि सिर्फ माइनॉरिटी अपनी नज़रों के लिए, अपने लिए माइनॉरिटी बेसिस पे वो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें दो स्टेजेस आती हैं, 5 और 6। तो 5 में क्या होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंडिविजुअल राइट्स आते हैं। तो जो इंडिविजुअल होता है उसे ये पता है कि उसे मालूम है चीज़ें कि जब भी रूल्स या लॉ एग्जिस्ट कर रहा है किसी के अच्छे के लिए ही कर रहा है, बट कुछ ऐसा टाइम भी आता है कि हमें उनको ब्रेक करके किसी को बचाना होता है, ठीक है, या वो कभी कभी किसी के लिए अगेंस्ट में भी काम करता है। इसके बाद की जो नेक्स्ट स्टेज आती है स्टेज 6, वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी मॉरल गाइडलाइंस को खुद डेवलप करता है, ठीक है, जो लॉ को फिट भी हो सकते हैं और लॉ के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है वो सबके लिए अप्लाई होता है, ठीक है, लाइक ह्यूमन राइट, जस्टिस, इक्वालिटी। तो पर्सन क्या होता है कि वो पहले से प्रिपेयर है कि अपने डिफेंस को, अपनी इन प्रिंसिपल को डिफेंड करने के लिए उसे कैसे एक्ट करना है, ठीक है। भले ही वो बाकी सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है, इस प्रोसेस में, पर और उसको पे भी करना पड़ सकता है डिसअप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर वो फिर भी प्रिपेयर रहता है कि वो कैसे डिफेंड करेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर।